पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कबूल किया कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। और उनका ये बयान जब आया तो उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन भारत के लिए तो देखिए ये कोई हैरानी की बात है नहीं। आप और हम तो पाकिस्तान की हकीकत को जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों में जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, उन सभी हमलों के तार सीमा पार अगर कहीं जुड़ते हैं जाकर, तो वो पाकिस्तान से ही जाकर जुड़ते हैं। और ऐसे में किस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने भारत ने बेनकाब किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। खासतौर से 2008 मुंबई को जब पाकिस्तान ने दहलाया था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब किया था। और अब तो वो तहव्वुर राणा भी भारत लाया जा चुका है अमेरिका से प्रत्यर्पण कर। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से अब दो टूक कह दिया है, पाकिस्तान दुष्ट राष्ट्र है। जिसके बाद पाकिस्तान की दुनिया के सामने और पोल खुल रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है। यूरोप और मॉस्को तक आतंकवादी घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। खूंखार आतंकवादियों का ठिकाना पाकिस्तान बना हुआ है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को दुष्ट राष्ट्र बताया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और जरा नीरज से ही समझते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब करने का काम किया। कैसे भारत की तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, नीरज राजपूत इसी पर जवाब दे रहे थे। नीरज। बिल्कुल रोमाना, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब बात की पीट हेग्सेथ से, जो उनके अमेरिकी समकक्ष हैं, यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उनसे साफ कहा कि उनके जो पूर्व विदेश मंत्री थी, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में सांप ना पाले, तो उन्होंने याद दिलाया कि ये पाकिस्तान दरअसल रोग स्टेट है, दुष्ट राष्ट्र है, जिसको अमेरिका जो कहता है था कि अभी तक नॉर्थ कोरिया और ईरान है, इस लिस्ट में पाकिस्तान को भी जोड़ना चाहिए। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर से पीट हेग्सेथ से कहा। और उन्होंने बताया कि किस तरह से, चाहे फिर वो अफगानिस्तान में तालिबान हो, हक्कानी नेटवर्क हो, यहाँ तक कि हाल की, ये तो पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन हाल के सालों में भी आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, पहलगाम का हमला देख रहे हैं। ईरान में जो अटैक्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, सुन्नी कट्टरपंथी आतंकी संगठनों ने, वो बलूचिस्तान से ही ऑपरेट करते हैं, जिसके चलते पिछले साल ईरान ने जो था स्ट्राइक किया था बलूचिस्तान में। इसके साथ साथ मॉस्को में जो लास्ट ईयर में बहुत बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था रोमाना कॉन्सर्ट हॉल में, जिसमें 100-150 के करीब जो है लोग मारे गए थे, उन सब में भी जो आईएसएस का जो नेटवर्क पता चला था, वो आईएसएस नेटवर्क पाकिस्तान में ही था। आईएसएस खुरासान का ही ग्रुप था वो, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात इसमें सामने आई थी। और खुद अमेरिका भी इस बात को मानता है कि इस कॉन्सर्ट हॉल में पाकिस्तान के जुड़े हुए लोग थे, जो कि जिन्होंने ये आतंकवादी हमला किया था। शरीफुल्लाह, जिसको हाल मार्च के महीने में ही पाकिस्तान ने अमेरिका को पकड़ के दिया है, जो कि अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमले के लिए जिम्मेदार था काबुल में, वर्ष 2021 के अटैक में काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो हुआ था। इन सब का पूरा डोजियर जो है वो भारत ने तैयार किया है। और इन सब में एक एक करके लिखा गया है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वैश्विक आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, अपने देश से करता है। ओसामा बिन लादेन का जिक्र है, उमर शेख का जिक्र है इसमें, और साथ ही जितने भी हाफिज सईद का जिक्र है, हक्कानी नेटवर्क है, ये सारी जो है डोजियर भारत तैयार कर रहा है। और समय आने पर ये पूरी दुनिया के सामने रखेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने इस बारे में पूरा जानकारी दी थी कल जब फोन पर बातचीत हुई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।